बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी बहू, आप में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। असल में हिंदुस्तानी बहू का असल नाम वकैश जरायम बाटक है और अभी जो बिग बॉस का शो हुआ उसमें हिंदुस्तानी बहू भी शामिल थे। और इनको क्यों शामिल किया गया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और इनको एक और टीम में शामिल कर लिया गया है। अब सारी सूरत हाल को ज़रा ध्यान से समझें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी से शायद आप सब वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं तो चले हम आपको बताते हैं। सीक्रेट सोसाइटी एक गुमनाम लोगों की सोसाइटी है जिसमें शामिल होने वाले लोगों से ये हलफ लिया जाता है वो इस सोसाइटी के तमाम ऑपरेशन को सीक्रेट रखेंगे। इस सोसाइटी की तमाम सरगर्मियां ऑपरेशन सीक्रेट रखे जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी हैं जिनमें से एक इल्यूमिनाटी की सोसाइटी है। यह सोसाइटी 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने कायम की, लेकिन कहा जाता है कि ये सोसाइटी तब ही वजूद में आ गई थी जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था। इसकी वजह यह है कि इसके जो भी नजरियात हैं वो तमाम के तमाम शैतानी हैं, और आप सब जानते हैं कि शैतान रोज़े अव्वल से ही इस दुनिया में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये तंजीम भले ही 1776 में कायम की गई, लेकिन इसके शैतानी नजरियात शुरू से ही दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, इस तंजीम के तमाम मेंबरान खुद को अपनी किसी इल्म की वजह से दुनिया के तमाम इंसानों से अफजल समझते हैं और कहते हैं कि जो इल्म हमारे पास है वो किसी के भी पास नहीं। और दोस्तों, इल्यूमिनाटी लफ्ज़ का लफ्जी मायने भी रोशनी है, जिसका मतलब इल्म की रोशनी से मनव्वर, और इनका सिंबल भी एक आँख है और इसके गिर्द से निकलने वाली रोशनी है। इनका मकसद इस दुनिया से तमाम मज़हब का खात्मा है। ये दुनिया से तमाम मज़हब को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इनके नज़रिए के मुताबिक इंसान को किसी भी मज़हब का पैरोकार नहीं होना चाहिए, यानी जो इंसान का दिल कहे या जो वो करना चाहे वो कर सकता है। इसे किसी भी हुक्म का गुलाम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कई चीज़ों के ज़रिए इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनीज, बैंक, मीडिया, ये सब तमाम चीज़ें इनकी हैं। ये दुनिया की तमाम माशियात को कंट्रोल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। दोस्तों, ये लोग शैतान की परस्तिश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जिनका असल ज़रिया टीवी, मीडिया है। इसके ज़रिए ये लोगों के दिलों, दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, जो अब एशिया में भी पहुंच गया। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे लोग इस शैतानी तंजीम के लिए काम करते हैं, मगर इनमें से एक अहम तरीन नाम बिग बॉस है। इंडिया का माना जाना रियलिटी टीवी शो है जिसकी मेज़बानी सलमान खान करते हैं, जिसे हम में से किसी न किसी ने, दूसरे शख्स ने लाजमी देखा होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क एक मशहूर टीवी बिग ब्रदर रियलिटी शो से लिया गया। बिग बॉस पहली बार 2006 में इंडिया के एक चैनल सोनी टीवी पर मुतारफ करवाया गया, लेकिन बाद में इसकी ओनरशिप इंडिया के एक मशहूर चैनल कलर्स टीवी के पास चली गई, जहां अब तक इसके 11 सीजन हो चुके हैं। दोस्तों, ये शो मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनाटी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये लोग इस शो के जरिए अपने करोड़ों देखने वालों की सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, शैतानियात को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों में दौलत, शहरियत की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इन्हें खुद गर्ज बनाना, इनकी अखलाकियात को तबाह करना, ना नज़र आने वाली शैतानी ताकतों का हुक्म मानने के लिए इनके दिमागों को तैयार करना इनका मकसद है। बिग बॉस में लोगों के दिन का आगाज़ नाच गाने से होता है, जबकि गालियाँ देना, लोगों को अपने फ़ायदे के लिए खुद गर्ज होते देखना, ये बिल्कुल मामूली बात समझी जाती है। और लोग इस घर में खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव ना खेलने के डर से सब कुछ फॉलो करते हैं, और ये शैतान ही की तालीम है।
کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ در حقیقت کوئی بھی مذہب اس طرح کی اخلاف سوز حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ الومناٹی اپنے مین پروگرامنگ کے مختلف اشاروں کے ذریعے لوگوں کی لاشعوری تک پہنچاتی ہے، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار اتنی دفعہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عام سی بات ہو جاتی ہے۔ دوستو اب چلے آتے ہیں کلرز ٹی وی کے لوگو کی طرف۔ دوستو اگر آپ غور کریں تو اس لوگو کے اوپر 3 کلر کے تیوں کی لیئرز موجود ہیں، جن کا مطلب ہے 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ، اور شیطان کے نمبر کو ظاہر کرتی ہے، اشاروں کی صورت میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس چینل کو الومناٹی ہولڈ کرتی ہے۔ اس شو کو ووڈا فون نامی کمپنی سپانسر کرتی ہے، جو کہ ایک الومناٹی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، جس کا ثبوت اس کے لوگو میں موجود ہے۔ ڈیجٹ 666 یعنی شیطانی نمبر کی موجودگی ہے، اور اس شو میں حصہ لینے والوں سے ایک ایگریمنٹ کروایا جاتا ہے جو ویا کام نامی کمپنی لیتی ہے۔ اور دوستو یہ کمپنی الومناٹی تنظیم کی ایک کمپنی ہے۔ ہم نے صرف باتوں ہی کی پناہ پر آپ کو نہیں بتایا، بلکہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ کئی ثبوت دے دیے ہیں۔ دوستو 18 ویا کام کے نام میں موجود 18 کا مطلب ہے 666 یعنی شیطان کا نمبر۔ شو میں بھی ایک دفعہ 3 لوگوں کی ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی گئی تھی، اور ان لوگوں کو کالے رنگ کے 3 ہوڈ پہنائے گئے تھے۔ دوستو شیطان کی پرستش کے وقت بھی اسی طرح کالے رنگ کے ہوڈ پہنائے جاتے ہیں، جبکہ 3 لوگوں کی سیکرٹ سوسائٹی بنانے کا مقصد نمبر 6 کو دکھانا تھا، کیونکہ نمبر 6 انسان کا نمبر ہے، لہٰذا 6 نمبر والے 3 انسانوں کو دکھانا 666 شیطانی نمبر یعنی مارک آف دی بیسٹ کو دکھانا۔ دوستو الومناٹی شیطانی پرستش کے علاوہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ یہ تمام چیزیں بار بار اس لیے کرتے ہیں، یعنی نمبر 6 کو کئی طریقوں سے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ ایک آنکھ کی کئی اشاروں کو لوگوں کو دکھانا، تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک عام بات ہو جائے کہ الومناٹی کے مطابق مسیح یعنی دجال آنے والا ہے، اور وہ بھی ایک آنکھ والا شخص ہوگا، جس کے بارے میں ہمارے دین اسلام میں بھی ذکر ہے، اور وہ اس دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچائے گا اور اپنے ایک علیحدہ فوج تیار کرے گا۔ اور یہ الومناٹی یہ تمام چیزیں اس لیے کر رہی ہیں کہ تاکہ لوگ اس کی فوج میں آسانی سے داخل ہو سکیں۔ دوستو حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔